हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग वोकैब सेक्शन के फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं, है ना। फ्रेजल वर्ब्स आपको पता है हम लोग फ्रीक्वेंसी वाइज देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वाइज मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उनको हम लोग पहले देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब तक हम लोग 105 फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि उन 105 फ्रेजल वर्ब को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि याद भी कर लिया होगा। अगर आप उनको याद कर चुके हैं, क्वेश्चन सेट बनाते होंगे टेस्ट का या एग्ज़ाम्स का, तो बहुत सवाल फंसते होंगे, लड़ते होंगे, ठीक है। तो जैसे वो 105 फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी आगे इसी तरह से सारे फ्रेजल वर्ब को ना सिर्फ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बल्कि याद रखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब यानी फ्रेजल वर्ब नंबर 106 एवरीवन, बी ऑफ। बी ऑफ, बी हमारा शॉर्ट वर्ब हो गया और ऑफ हो गया हमारा प्रेपोजिशन। देखते हैं कि बी ऑफ का मतलब क्या होता है। बी ऑफ का मतलब होता है एवरीवन टू बी कैंसल्ड। टू बी कैंसल्ड, है ना। ये किसी इवेंट या किसी प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है ना। बी ऑफ, ऑफ हो जाना, कैंसल्ड हो जाना, रद्द हो जाना, निरस्त हो जाना, ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल देखते हैं। द लीड सिंगर ऑफ द ग्रुप, द लीड सिंगर ऑफ द पॉप ग्रुप इज इल, सो टुनाइट्स कॉन्सर्ट इज ऑफ। पॉप ग्रुप का जो लीड सिंगर है, जो मेन सिंगर है, जो मेन गायक है, बीमार है वो, इसलिए आज रात का जो कॉन्सर्ट है, जो प्रोग्राम है, वो ऑफ है। ऑफ है मतलब कैंसल्ड हो चुका है, प्रोग्राम आज नहीं होगा, है ना। प्रोग्राम आज रात के लिए ऑफ हो चुका है, प्रोग्राम आज नहीं होगा, ठीक है एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। 107 बोन अप ऑन। फ्रेजल वर्ब नंबर 107 एवरीवन, बोन अप ऑन। बोन अप ऑन का मतलब होता है रिव्यू और स्टडी थरली फॉर अ शॉर्ट टाइम। रिव्यू और स्टडी, स्टडी करना मतलब अध्ययन करना, है ना। रिव्यू करना मतलब देखना, है ना, कहाँ क्या है, नहीं है। फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए रिव्यू करना या फिर उसको स्टडी करना। एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। इफ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू पेरी, यू हैड बेटर बोन अप ऑन योर स्पेनिश। क्या मतलब हुआ भाई सेंटेंस का कि अगर आप पेरू जा रहे हैं, पेरू एक जगह है, अगर आप पेरू जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने स्पेनिश को बोन अप ऑन कर लें। आप अपने स्पेनिश को बोन अप ऑन कर लें। स्पेनिश एक भाषा है एवरीवन जो पेरू नाम के जगह में बोली जाती है। तो किसी दूसरे जगह पर, खास तौर पर अगर विदेश में जा रहे हैं आप और उस देश की भाषा अगर आपको आती नहीं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, है ना, वहाँ पे रह पाना, वहाँ पे लोगों से डील कर पाना। तो वही कहा जा रहा है कि अगर पेरू जा रहे हो तो बेहतर होगा कि अपने स्पेनिश को बोन अप ऑन कर लो, मतलब अपने स्पेनिश को थोड़ी देर के लिए स्टडी कर लो, देख लो कि स्पेनिश में जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन फ्रेजेस या क्लॉजेस हैं, वो क्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते। 108 ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है एवरीवन कॉज समथिंग टू हैपन। कॉज समथिंग टू हैपन मतलब किसी चीज के होने का कारण होना, किसी घटना के घटने का कारण होना। एग्जाम्पल है सिटिंग इन द डैम्प ब्रॉट ऑन हिज रूमेटिज्म। सिटिंग इन द डैम्प ब्रॉट ऑन हिज रूमेटिज्म। क्या कहा जा रहा है एवरीवन कि डैम्प में बैठने से, डैम्प यानी गीला, है ना, गीले मौसम में, है ना एवरीवन, गीले मौसम में बैठने से उसको रोमेटिज्म हो गया, उसको गठिया नाम की बीमारी हो गई। आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में वो जो फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग ऑन वो यूज हुआ है, ठीक है। तो सिटिंग इन द डैम्प कॉज्ड हिज रोमेटिज्म, ठीक है एवरीवन। 109 ब्रश अप। 109 फ्रेजल वर्ब एवरीवन, ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव योर नॉलेज, स्किल और मेमोरी। टू इम्प्रूव योर नॉलेज, स्किल और मेमोरी, तो अपने ज्ञान को, है ना, या अपने कौशल को या अपने मेमोरी को, अपने स्मृति को इम्प्रूव करना, है ना, और बेहतर करना, और बढ़िया करना, उसमें निखार लाना। ब्रश अप, ब्रश आप जानते हैं एवरीवन
एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, गंदगी हटाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से, है ना। तो जूता होता है तो उसको हम लोग ब्रश करते हैं तो वो चमकने लगता है। तो वैसे ही ज्ञान को चमकाना है, कौशल को चमकाना है, ठीक है एवरीवन, या याददाश्त को ताज़ा करना है, प्रखर करना है, तो उसको ब्रश अप करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट ब्रश अप योर इंग्लिश बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बोला जा रहा था कि अगर पेरू जा रहे हो तो अपना स्पेनिश ठीक कर लो। अब इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि अगर इंग्लैंड जा रहे हो तो अपने अंग्रेजी को ब्रश अप कर लो। ब्रश अप कर लो मतलब उसको इम्प्रूव कर लो, है ना, बेहतर कर लो। वहाँ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी और उल्टा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। फ्रेजल वर्ब नंबर 110, बट इन, BUTTIN, बट इन। बट इन का मतलब होता है इम्पोलाइटली इंटरप्ट। इम्पोलाइटली इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब दखल देना, हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना। कैसे? इम्पोलाइटली। पोलाइटली का उल्टा होता है एवरीवन इम्पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब होता है नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, ठीक है, आदर पूर्वक। और इम्पोलाइटली उसका उल्टा होता है। इम्पोलाइटली मतलब गंदे तरीके से, है ना, क्रूर तरीके से। तो क्रूर तरीके से, ठीक है एवरीवन, बदअदबी से, उर्दू में कह सकते हैं आप बदअदबी से क्या करना, इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना। कहाँ हस्तक्षेप करना? किसी कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में, या फिर किसी एक्शन में। हस्तक्षेप करना मीनिंग होता है किसका एवरीवन? बट इन का। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। हे यू, डोंट बट इन, वेट फॉर योर टर्न, ठीक है। डोंट बट इन मतलब डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर इन दिस वे, वेट फॉर योर टर्न, है ना। स्पीकर जो है वो किसी और व्यक्ति को बोल रहा है इस तरह से हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, अपने टर्न का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें, ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल 111 एवरीवन, बटर अप, बटर अप, ठीक है। बटर का मतलब क्या होता है? मक्खन। वो हमारी हिंदी में भी होता है मक्खन लगाना, वही मीनिंग है इसका बटर अप का। प्रेज समबडी एक्सेसिवली विद द होप ऑफ गेटिंग सम बेनिफिट्स, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की जम के तारीफ करना, है ना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना इस उम्मीद के साथ कि उनकी तारीफ करने से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई गेस मार्टिन रियली वॉन्ट्स टू बी प्रमोटेड, ही हैज़ बीन बटरिंग हिज बॉस अप ऑल वीक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्टिन सच में चाहता है प्रमोट होना, ठीक है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह उसने अपने बॉस को बटर अप किया है, मक्खन लगाया है, जम के उनकी तारीफ की है, जम के उनके तारीफों का पुल बांधा है, ठीक है एवरीवन। तो आप देख सकते हैं यूज़ हुआ है इसमें फ्रेजल वर्ब कौन? बटर अप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 112 एवरीवन, च्यू आउट। 112 कौन है, क्या है? च्यू आउट। च्यू मतलब होता है चबाना, है ना, चबाना, ठीक है। स्कॉल समबडी सीवियरली, स्कॉल समबडी सीवियरली, किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से डांटना, है ना एवरीवन। बहुत बुरे तरीके से कब आप डांटते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तब, है ना, अपना गुस्सा आप किसी व्यक्ति पर उसको डांट कर निकालते, है ना। आपको तो कोई बहुत लोग तो गुस्से में ये भी कह देते कि मन कर रहा है कि तुम्हें चबा जाओ, तो उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। च्यू आउट यानी किसी व्यक्ति को स्कोल्ड करना सीवियरली, ठीक है। एग्जाम्पल है, टॉम्स फादर वॉज रियली एंग्री व्हेन टॉम डिडंट कम होम अंटिल 3 AM, ही च्यूड टॉम आउट, ठीक है। टॉम के पिता सच में बहुत क्रोधित थे जब टॉम 3 बजे सुबह तक घर नहीं लौटा, है ना। तो फिर टॉम के पिता ने क्या किया होगा? टॉम का वो आप समझ ही रहे हैं, ही च्यूड टॉम आउट, उन्होंने टॉम को खूब लतारा, है ना, जम के उसको डांटा, फटकारा, ठीक है, खरी खोटी उसको सुनाई। आगे बढ़ते हैं। 113 एवरीवन, क्लैम अप, CLM, क्लैम, UP अप, क्लैम अप, ठीक है। तो क्लैम अप का मतलब होता है एवरीवन सडनली बिकम क्वाइट और रिफ्यूज टू टॉक अबाउट समथिंग, अचानक से शांत हो जाना। क्लैम अप मतलब अचानक से शांत हो जाना, ठीक है, या किसी चीज़ के ऊपर बात करने से इनकार कर देना, बात ही नहीं करना,
शांत हो जाना अचानक से, बात ही नहीं करना। एग्जाम्पल है, लीला वुड नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट, व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड शी क्लैम्ड अप। लीला इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रही है, उस घटना की बात नहीं कर रही है वो। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल शांत रह गई। शी क्लैम्ड अप, शी क्लैम्ड अप मीन्स शी बिकेम क्वाइट और शी रिफ्यूज टू टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट। ठीक है एवरीवन, चलिए 114 कम डाउन विथ। कम डाउन विथ ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसमें दो प्रेपोजिशन है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में बिकम इल विथ अ डिजीज। बिकम इल विथ अ डिजीज, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाना, किसी बीमारी से अस्वस्थ हो जाना, बिकम इल। एग्जाम्पल है, जय वोंट बी एट द ऑफिस टुडे, ही केम डाउन विथ द फ्लू ओवर द वीकेंड। ठीक है, आज जय ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि पिछले वीकेंड है ना, पिछले सप्तांत क्या हो गया, उसको फ्लू हो गया है ना। ही बिकेम इल एंड ही बिकेम इल विद द फ्लू, है ना, बीमार हो गया। और कौन सी बीमारी हो गई उसको, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है एवरीवन, सर्दी वाली बीमारी हो गई उसको। आगे बढ़ते हैं 115 ड्रॉप बाई। ड्रॉप बाई, ठीक है। ड्रॉप बाई का मतलब होता है एवरीवन विजिट इनफॉर्मली, है ना। विजिट मतलब कहीं जाना ना, किसी जगह पर जाना या किसी व्यक्ति के जान पहचान वाले के घर जाना। ठीक है, इनफॉर्मली, है ना। इनफॉर्मली मतलब बिना किसी नोटिस के चले जाना, बिना किसी वार्निंग के चले जाना, ड्रॉप बाई। एग्जाम्पल है एवरीवन, इफ यू आर इन टाउन नेक्स्ट मंथ प्लीज ट्राई टू ड्रॉप बाय द हाउस। एवरीवन, कहा जा रहा है कि अगर अगले सप्ताह आपका शहर में आना होता है, अगर कभी आपको शहर में आना हुआ, ठीक है, तो अच्छा होगा अगर हमसे आकर आप मिलेंगे, तो इसलिए कोशिश करिएगा मेरे घर आने का, इसलिए कोशिश करिएगा मेरे घर को विजिट करने का। ठीक है एवरीवन, ये था फ्रेजल वर्ब नंबर 115 ड्रॉप बाई। 116 एवरीवन ड्रॉप ऑफ। चलिए देखिए, ड्रॉप की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, DROP होना चाहिए, DROP, ड्रॉप ऑफ। ठीक है, तो ड्रॉप ऑफ के दो मीनिंग आप देख रहे हैं एवरीवन। पहला मतलब है टू स्टॉप अ व्हीकल एंड लेट समबडी गेट आउट। टू स्टॉप अ व्हीकल एंड लेट समबडी गेट आउट ऑफ द व्हीकल, है ना, गाड़ी रोक देना और किसी को बाहर निकलने की इजाज़त देना, अनुमति देना, क्योंकि उनको वहीं पर रुक के कहीं और जाना है। ठीक है एवरीवन, ड्रॉप ऑफ। और दानिश ड्रॉप हिज वाइफ ऑफ इन द सिनेमा। दानिश ने अपनी वाइफ को सिनेमा तक ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप ऑफ कर दिया, मतलब वहां तक उनको छोड़कर आ गया। नेक्स्ट मीनिंग एवरीवन, टू फॉल एस्लीप, ऑफन अनइंटेंशनली, टू फॉल एस्लीप, सो जाना, है ना। ड्रॉप ऑफ का दूसरा मतलब सो जाना भी होता है एवरीवन, नींद आ जाना, सो जाना, लेकिन ये अक्सर अनइंटेंशनली होता है। अक्सर ये अनइंटेंशनली होता है, मतलब गैर इरादतन होता है, जानबूझकर व्यक्ति सो नहीं जाता है, थकान के कारण, है ना, या कम निद्रा ली होगी उन्होंने, उसके कारण उनको नींद आ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, गोपी सैट इन हिज फेवरेट आर्म चेयर एंड ड्रॉप्ड ऑफ। गोपी अपने फेवरेट आर्म चेयर में बैठा और बैठे बैठे ही सो गया। ठीक है एवरीवन, तो ड्रॉप ऑफ के दो मीनिंग आपने देखा, व्हीकल रोकना और किसी को व्हीकल से बाहर आने देना, और दूसरा सो जाना, नींद आ जाना। आगे बढ़ते हैं 170 एवरीवन ड्रॉप आउट। ये भी ड्रॉप से ही बना फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है टू स्टॉप टेकिंग पार्ट इन ए स्कूल, कॉलेज, जॉब और सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो भाग लेना, हिस्सेदारी लेना बंद कर देना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है एवरीवन बंद कर देना, भाग लेना, हिस्सा लेना बंद कर देना, स्कूल को, कॉलेज को अटेंड करना बंद कर देना, वो कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई छोड़ देना, या किसी कंपटीशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेना, किसी प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लेना, ये मतलब होता है एवरीवन ड्रॉप आउट का। एग्जाम्पल है, सोनू ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस बिकॉज ही फेल्ट इल। सोनू ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रेस बिकॉज ही फेल्ट इल। तो सोनू ने
सोनू ने क्या किया एवरीवन, वो रेस से बाहर हो गया। सोनू रेस से बाहर हो गया, क्यों? क्योंकि उसको खराब लग रहा था, वो अस्वस्थ फील कर रहा था अपने आप को। चलिए बढ़ते हैं आगे। 118 एवरीवन, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है यूज समथिंग एज अ लास्ट रिसोर्ट। यूज समथिंग एज अ लास्ट रिसोर्ट, है ना, किसी चीज का इस्तेमाल करना अंतिम रिसोर्ट के रूप में, अंतिम सोर्स के रूप में, अंतिम स्रोत के रूप में। उसके बाद फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है या बचेगा। एग्जाम्पल है, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट वी हैव गॉट आवर सेविंग्स टू फॉल बैक ऑन। ध्यान दे रहे हैं, इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट मतलब अगर स्थिति बद से बदतर और बदतर से बदतरीन हो जाती है, अगर स्थिति सबसे खराब हो जाती है, तो कहा जा रहा है कि फिर हम लोगों को अपने सेविंग्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। फिर अपने खर्चे चलाने के लिए हमें अपने सेविंग्स को यूज करना होगा। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। 119 फॉल थ्रू। फॉल से बना फ्रेजल वर्ब फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है एवरीवन फेल टू कम टू कंप्लीशन। फेल यानी असफल हो जाना, किस चीज में? पूर्ण होने में असफल हो जाना, यानी अपूर्ण रह जाना। ठीक है, पूरा ना हो पाना, मुकम्मल ना हो पाना। एग्जाम्पल है, द प्लान फेल थ्रू एट द लास्ट मोमेंट। द प्लान थ्रू मीन्स द प्लान फेल्ड, है ना, द प्लान डिड नॉट कंप्लीट समहाउ एट द लास्ट मोमेंट। अंतिम क्षण में जो प्लान था, जो योजना थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई। देख सकते हैं आप इस्तेमाल हुआ है उस इडियम का इस एग्जाम्पल सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। 120 गो ऑफ। गो ऑफ के दो मीनिंग है एवरीवन, ध्यान दे रहे हैं। पहला मतलब फूड के सेंस में, फूड के कॉन्टेक्स्ट में होता है बिकम बैड, खराब हो जाना, है ना, किसी भोजन पदार्थ का खराब हो जाना। और दूसरा मतलब है टू एक्सप्लोड और फायर, विस्फोट हो जाना, फटना फूटना, या फिर टू फायर, है ना, या फिर टू फायर, गोली चलना। और अलार्म क्लॉक के सेंस में एवरीवन रिंग सडनली, अचानक से बजने लगना। तो हम कह सकते हैं कि 3 मीनिंग हो गया। देख रहे, सुन रहे हैं, गो ऑफ का 3 मीनिंग हो गया। पहला मतलब भोजन का खराब होना, दूसरा मतलब किसी बॉम्ब वगैरह का विस्फोट होना, गोली का चलना, और किसी अलार्म क्लॉक का अचानक से बजने लगना। ये सारे मीनिंग होते हैं किसके? गो ऑफ के, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द मिल्क हैज गॉन ऑफ। द मिल्क हैज गॉन ऑफ मीन्स इन सिंपल वर्ड्स द मिल्क हैज बिकम बैड। जो दूध है वो खराब हो गया है ना। हम कहते हैं अपनी ठेठ भाषा में कि दूध फट गया है। ठीक है, द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है, मेनी पीपल गॉट किल्ड व्हेन द बॉम्ब वेंट ऑफ। Many people got killed when the bomb went off means when the bomb exploded, है ना। जब बॉम्ब फटता है, फूटता है, विस्फोट होता है, तो बहुत लोग मारे जाते हैं। और यहाँ भी यूज हुआ है एवरीवन गो ऑफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं 121 पर, नॉकआउट। नॉक शॉर्ट वर्ब है, आउट प्रेपोजिशन है, नॉक और आउट दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बन गया एवरीवन नॉक आउट। और नॉक आउट के भी 2 मीनिंग देख रहे हैं आप। पहला मतलब क्या है? टू मेक अनकॉन्शियस। नॉक आउट का पहला मीनिंग होता है एवरीवन टू मेक अनकॉन्शियस, यानी बेहोश कर देना, अचेत कर देना, मूर्छित कर देना। ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल है, दैट मेडिसिन रियली नॉक मी आउट, आई स्लेप्ट फॉर 14 आवर्स स्ट्रेट, है ना। किसी दवा के बारे में बोला जा रहा है एवरीवन कि उस दवा में नशा था, उसने मुझे सुला दिया, 14 घंटे तक मैं सोते रहा। ठीक है एवरीवन। और एक और मीनिंग होता है किसका? नॉकआउट का। क्या होता है? वर्क मच हार्डर देन नॉर्मल और मच मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मेहनत करना, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ये भी एक मीनिंग होता है एवरीवन फ्रेजल वर्ब नॉक आउट का। चलिए एवरीवन एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉकआउट के सेकंड मीनिंग का भी। देखिए, ही नॉक्ड हिमसेल्फ आउट टू बी श्योर विद इन मिस द डेडलाइन।
है ना। ही नॉक्ड हिमसेल्फ आउट, क्या मतलब हुआ इसका? ही वर्कड हार्डर देन नॉर्मल, और यू कैन से he worked much harder what was expected than what was expected. To be sure we didn't miss the deadline. ठीक है, तो कहीं डेडलाइन मिस ना हो जाए ये सुनिश्चित करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, सामान्य स्तर से ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की, है ना। देख सकते हैं आप, नॉकआउट को यूज़ किया गया है, नॉक हिमसेल्फ आउट। ओके एवरीवन, 122 एवरीवन, ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है स्टेट अ रूल और लॉ, कोई नियम कानून बताना, कोई नियम या कानून बताना। एग्जाम्पल है, द कंपनी हैज़ लेट डाउन स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। क्या मतलब हुआ भैया इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इस सिचुएशन के लिए कंपनी ने सख्त प्रोसीजर्स ले डाउन करके रखा है, बता रखा है कि इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। दीज आर डूज एंड दीज आर द डोंट्स। ठीक है, सो ले डाउन मतलब कोई नियम कानून बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। 123, ले ऑफ का मतलब होता है एवरीवन टू स्टॉप एम्प्लॉइंग अ वर्कर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है एवरीवन, तो ले ऑफ का कह सकते हैं हम लोग सिंपल वर्ड में बर्खास्तगी कर देना, नौकरी से निकाल देना, छटनी करना, है ना। मतलब किसी एम्प्लॉय को, किसी कर्मचारी को उसके काम से हटा देना, इसलिए नहीं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि काम की ही कमी हो गई, क्योंकि मंदी आ गई है, काम की कमी हो गई। एग्जाम्पल है, लास्ट ईयर द मैनेजर लेड ऑफ 100 वर्कर्स। पिछले साल मैनेजर ने 100 मजदूरों को काम से हटा दिया था, क्योंकि मंदी आ गई थी और कार्य की कमी हो गई थी, तो काम ही नहीं था तो कामगार क्यों रखे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 एवरीवन, लेट ऑफ। ठीक है, लेट ऑफ का मतलब होता है टू एक्सक्यूज समबडी फ्रॉम अ ड्यूटी, पनिशमेंट एटसेट्रा। मतलब किसी व्यक्ति को एक्सक्यूज कर देना, माफ कर देना, क्षमा कर देना, मुक्त कर देना। किससे? किसी ड्यूटी से, किसी कर्तव्य से, किसी काम से, किसी पनिशमेंट से, है ना, किसी दंड से, सजा से, या फिर किसी काम को करने से उसको मुक्त कर देना। ठीक है, उसको रिहा कर देना, उसको आज़ाद कर देना। एग्जाम्पल है, द जज लेट बिल ऑफ गोइंग टू प्रिजन। तो जज ने क्या किया? बिल को एक्सक्यूज कर दिया, माफ कर दिया, है ना, उसके प्रिजन जाने को छोड़ दिया, मतलब बिल को मुक्त कर दिया कि तुम्हें अब प्रिजन यानी जेल जाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 एवरीवन, नॉड ऑफ का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में फॉल एस्लीप, सो जाना। ठीक है, नींद आ जाना, यूजुअली अनइंटेंशनली। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल देखते हैं। द स्पीच वॉज सो बोरिंग दैट सेवरल पीपल इन द ऑडियंस नॉडेड ऑफ बिफोर इट वॉज फिनिश्ड। बोला जा रहा है एवरीवन कि स्पीच यानी भाषण इतना बोरिंग था, इतना उबाऊ और पकाऊ था कि कई लोग ऑडियंस में सो गए, इससे पहले कि वो फिनिश होता। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे यूज हुआ है लेट ऑफ, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेड ऑफ और यहाँ पे लेड डाउन। चलिए 126, पुल ऑफ का मतलब होता है मैनेज टू सक्सीड। पुल ऑफ का मतलब होता है एवरीवन मैनेज टू सक्सीड, सफल हो जाना, कामयाब हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल है, इट वॉज अ ट्रिकी प्लान बट वी पुल्ड इट ऑफ। प्लान जो योजना थी वो ट्रिकी थी, है ना, चाल से भरी हुई थी, लेकिन हम लोग उसको समझ गए और हम लोग सफल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 एवरीवन, पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट आइडियाज, मतलब अपने विचारों को इफेक्टिवली सामने वाले तक, दूसरों तक पहुंचाना। पुट अक्रॉस, है ना, मतलब आपके मन में जो विचार हैं, है ना, वो सामने वाले को, है ना, सुनने वाले को
किसी और को अच्छे से बताना समझाना, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, आपका क्या राय विचार है। एग्जाम्पल है एवरीवन, हरी इज क्लेवर बट ही कांट पुट हिज आइडियाज अक्रॉस। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, हरी क्लेवर है, चालाक है, चतुर है, समझदार है, लेकिन वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाता इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, ठीक है। सो ये था एवरीवन पुट अक्रॉस, और इसके पहले हमने देखा पुल ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 सी समबडी ऑफ, ये तो बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। सी समबडी ऑफ यानी गो टू स्टेशन, एयरपोर्ट एटसेट्रा टू से गुड बाय टू समबडी। ऐसा अक्सर होता है, आप स्टेशन एयरपोर्ट जाते हैं, ठीक है, अपने साथ, है ना, अपने जान पहचान वालों को हिंदी में कहते हैं छोड़ने जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आप उनको सी ऑफ करने जाते हैं। मतलब आप उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर वो वहाँ से बस लेके, ट्रेन लेके, है ना, या फिर कोई और साधन से, है ना, किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, प्लेन से लेके अपनी यात्रा जर्नी चालू कर देते हैं और आप उनको गुड बाय बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है सी ऑफ करना, ठीक है एवरीवन। एग्जाम्पल है, यस इधर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी माई ब्रदर ऑफ, है ना, तो अपने ब्रदर को मैं स्टेशन छोड़ने गया था। अब ऐसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, आप इंग्लिश वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसमें फ्रेजल वर्ब, कि मैं अपने ब्रदर को सी ऑफ करने गया था। क्या करने गया था? सी ऑफ करने गया था, उनके साथ स्टेशन गया था, है ना, उनको बाय बोला, फिर उन्होंने अपनी यात्रा वहाँ से शुरू की। ये था एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 128। 129 एवरीवन, सी थ्रू, ठीक है, शॉर्ट वर्ब है, सी प्रेपोजिशन है, थ्रू, दोनों मिलके फ्रेजल वर्ब हो गया सी थ्रू। सी थ्रू का सिंपल मतलब होता है एवरीवन टू डिटेक्ट। टू डिटेक्ट मतलब पहचान जाना, पहचान जाना कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, सच्चाई जान लेना, है ना। रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समथिंग या समबडी, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में सच्चाई जान लेना, क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल एवरीवन, आई सॉ थ्रू हिज इंटेंशंस एट वंस, है ना, एट वंस यानी इमीडिएटली, है ना, तुरंत मुझे पता लग गया, तुरंत मुझे पता लग गया उसके इरादों का, है ना, उसके उद्देश्यों का, उसके मकसद का तुरंत मुझे पता लग गया। तो सी थ्रू एवरीवन यानी पता लग जाना, पता कर लेना, सच्चाई जान जाना, ठीक है। चलिए 130 सेट इन। सेट इन, सेट इन का इस्तेमाल वेदर के लिए होता है, मौसम के लिए होता है ना। क्या होता है उसका मतलब? स्टैब्लिश इटसेल्फ, स्टैब्लिश इटसेल्फ, अपने आप को स्थापित कर लेना। तो मौसम के कॉन्टेक्स्ट में सेट इन का मतलब होता है किसी मौसम का, है ना, किसी वेदर का, किसी सीजन का आ जाना, है ना, अराइव हो जाना, अराइवल हो जाना, आगमन हो जाना। एग्जाम्पल है एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, द विंटर हैज सेट इन। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, द विंटर हैज सेट इन, ठीक है। तो शरद ऋतु आ चुकी है, जाड़ा आ चुका है, अपने बॉडी का ध्यान रखो। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं। 131 शो अप। शो अप, शो अप का मतलब होता है टू अराइव या टू अपीयर। टू अराइव और टू अपीयर, प्रकट होना या कहीं आना, प्रकट होना या कहीं आना, है ना, आना। एग्जाम्पल है, द बॉस वॉज वेरी अपसेट व्हेन यू डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग, व्हाट हैपेंड। ठीक है, जब आप मीटिंग में नहीं आए तो बॉस बहुत नाराज हुए आपसे, क्या हुआ था। ठीक है एवरीवन, सुन रहे हैं? व्हेन यू डिडंट शो अप मीन्स व्हेन यू डिडंट अराइव, व्हेन यू डिडंट कम, व्हेन यू डिडंट अपीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है एवरीवन? टू बी बेटर, टू बी नोटिसेबली। टू बी यहाँ पे नोटिसेबली होना चाहिए एवरीवन, टू बी नोटिसेबली बेटर देन अदर सिमिलर पीपल और थिंग्स। तो बेहतर होना, ज़्यादा अच्छा होना, है ना, दूसरे लोगों के मुकाबले या दूसरे उसी तरह के चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होना। ठीक है एवरीवन, जो नोटिस में आए, जो नोटिस में, जिसको कहते हैं ना हम लोग हिंदी में कहते हैं अलग दिखना, पॉजिटिव सेंस में अलग दिखना, बेहतर दिखना, श्रेष्ठ दिखना। एग्जाम्पल है, गुड जॉब एंड अनु, योर वर्क रियली स्टैंड्स आउट।
है ना। कोई व्यक्ति अनु से कह रहे हैं कि अनु तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा जो काम है सच में दूसरों से अलग है, तुम्हारा जो काम है सच में दूसरों से अलग है, पॉजिटिव वे में अलग है, अच्छा है, बेहतर है, श्रेष्ठ है। चलिए 133, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप मतलब सीढ़ी होता है, डाउन मतलब नीचे, तो ऐसे तो इसका मतलब हो जाएगा नीचे उतरना, और यहाँ पे स्टेप डाउन का मतलब हो गया रिजाइन, है ना, इस्तीफा दे देना, त्याग पत्र दे देना, है ना। कोई डॉक्यूमेंट देकर ये ऐलान कर देना कि अब आप उस जॉब को नहीं करेंगे, उस पोस्ट को होल्ड नहीं करेंगे जिसको आपने अब तक होल्ड करके रखा था। इस्तीफा दे देना, त्याग पत्र दे देना। एग्जाम्पल एवरीवन, द चेयरमैन हैड स्टेप डाउन आफ्टर क्रिटिसिज्म फ्रॉम शेयर होल्डर्स, है ना। तो शेयर होल्डर से आलोचना खाने के बाद, आलोचना झेलने के बाद चेयरमैन ने, सभापति ने निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है। 134, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज, है ना, बढ़ना या बढ़ाना। इंक्रीज मतलब बढ़ना या बढ़ाना। एग्जाम्पल है, प्रोडक्शन एट द प्लांट हैड बीन स्टेप्ड अप, है ना। वो जो प्लांट है, वो जो फैक्ट्री है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो पैदावार है एवरीवन, वो स्टेप अप किया गया है। स्टेप अप किया गया है मतलब उसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है ना। जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब ज़्यादा संख्या में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्लांट में यानी फैक्ट्री में। 135 एवरीवन, फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। दो मीनिंग्स उसके आप देख रहे हैं। पहला मतलब होता है टू राइज फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, जमीन छोड़कर आसमान में जाना, टेक ऑफ, उड़ान भरना, है ना एवरीवन। प्लेन के सेंस में उड़ान भरना, ठीक है, प्लेन के सेंस में या किसी भी उड़ने वाली चीज के सेंस में, पक्षी के सेंस में भी कह सकते हैं। और दूसरा मतलब होता है रिमूव समथिंग यू आर वेयरिंग। रिमूव मतलब हटा देना, निकाल देना, उतार देना, कुछ भी जो आप पहने हुए हैं उसको हटा देना, उतार देना, टेक ऑफ का ये दूसरा मीनिंग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज टेक योर हैट ऑफ व्हेन यू गो इनसाइड अ बिल्डिंग, है ना। जब भी आप किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो अपना हैट उतार के जाएं, है ना। टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी रिमूव, ठीक है। द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ मतलब द प्लेन लेफ्ट द लैंड एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, है ना। प्लेन ने, एयरक्राफ्ट ने, एरोप्लेन ने जमीन छोड़ा और उड़ने लग गया। तो दूसरा मीनिंग क्या है? सॉरी, ये पहला ही मीनिंग था, है ना, उड़ान भरना। तो ये था नंबर 135। नंबर 136 एवरीवन, ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन, ट्रैक डाउन का मतलब सिंपल वर्ड में होता है एवरीवन, ट्रेस द वेयर अबाउट्स ऑफ समबडी। ट्रेस द वेयर अबाउट्स ऑफ समबडी मतलब किसी व्यक्ति के ठहर ठिकाना, है ना, किसी व्यक्ति के ठहर ठिकाने को ट्रेस करना, किसी व्यक्ति के रहने के, टिकने के जगह को ट्रेस करना, ढूंढना, पता लगाना। एग्जाम्पल है, द पुलिस ट्रैक डाउन द किलर एंड अरेस्टेड हिम। पुलिस ने क्या किया? किलर को ट्रैक डाउन किया, है ना, उसके ठहर ठिकाने को ट्रैक डाउन किया मतलब खोजा, पता लगाया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है। 137 एवरीवन, टर्न डाउन। टर्न डाउन, टर्न डाउन के दो मीनिंग देख सकते हैं आप। पहला मीनिंग होता है डिक्रीज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कम करना। और दूसरा मतलब होता है टू रिफ्यूज और टू रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना। ठीक है। चल एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के लिए। एक, योर म्यूजिक इज गिविंग मी अ हेडेक, प्लीज टर्न इट डाउन और यूज योर हेडफोन्स, है ना। तुम्हारा जो म्यूजिक है, तुम्हारे फोन का जो म्यूजिक है, उससे मुझे सर दर्द हो रहा है, या तो वॉल्यूम कम करो, नहीं तो हेडफोन का इस्तेमाल करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है टर्न डाउन का, और पिछले सेंटेंस में यूज हुआ था ट्रैक डाउन का। आगे बढ़ते हैं। अनदर कंपनी ऑफर्ड मी अ जॉब बट आई टर्न देम डाउन। ठीक है एवरीवन, दूसरी कंपनी ने भी मुझे जॉब ऑफर किया था लेकिन मैंने उसे टर्न डाउन कर दिया, मतलब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है। तो दो मीनिंग एवरीवन टर्न डाउन का, एक वॉल्यूम कम करना और दूसरा रिजेक्ट कर देना। आगे बढ़ते हैं। 138 टर्न ऑन। टर्न से ही बना एक और फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन, उसके तीन मीनिंग आप देख रहे हैं। पहला मतलब क्या होता है? पहला मतलब होता है टू स्टार्ट,
स्टार्ट करना, चालू करना, है ना। चालू करना एवरीवन, किसी मशीन को, किसी यंत्र को चालू करना कैसे? किसी हैंडल को टर्न करके या फिर किसी स्विच को टर्न करके, ठीक है। एग्जाम्पल है, इट्स कोल्ड इन हियर, इट्स कोल्ड इन हियर, आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन, है ना। मुझे यहाँ ठंड लग रही है, मैं हीटर ऑन करने जा रहा हूँ, मैं हीटर टर्न ऑन करने जा रहा हूँ, मतलब मैं हीटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, सेकेंड मीनिंग होता है एवरीवन, टू हैपन टू बी इन द एंड, टू हैपन टू बी इन द एंड मतलब अंततः हो जाना, अंततः हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल है, he turned out to be an old friend of हीरास, he turned out to be an old friend of हीरास, है ना। अंततः वो हीरा का दोस्त निकला, अंततः वो हीरा का दोस्त निकला। चलिए, थर्ड मीनिंग एवरीवन, थर्ड मतलब होता है टर्न ऑन का कम, आना, कम टू अ मीटिंग, किसी मीटिंग में आना, या फिर टू फॉर्म अ क्राउड, या फिर टू फॉर्म अ क्राउड, है ना। भीड़ का हिस्सा बनना, भीड़ लगाना, भीड़ बनाना। एग्जाम्पल है, थाउजेंड्स ऑफ फैंस टर्न्ड आउट टू वेलकम द टीम। ध्यान दे रहे एवरीवन, हजारों फैंस आए थे, हजारों फैंस आए थे, किस लिए आए थे? टीम का स्वागत करने आए थे। ये एवरीवन फ्रेजल वर्ब नंबर 138।